हे गाइस, वेलकम टू पॉपुलर ट्रेंड्स। दिस इज अंकुर वंस अगेन एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे आपको बैंक निफ्टी में कल के दिन काम करना है, कहाँ पे बाय करना है या फिर कहाँ पे सेल करना है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेल्ड वे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, उसके बाद 1 आवर और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जिससे हमें ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि बैंक निफ्टी में कल के दिन कैसे काम करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया हुआ है बैंक निफ्टी का। अगर आप यहाँ पे देखोगे ओवरऑल ट्रेंड बैंक निफ्टी का अप ट्रेंड पे ही है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लेकिन ऊपर की तरफ एक मेजर रेजिस्टेंस है, मैं बोल सकता हूँ 35,830 का, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। और बहुत बार इसी लेवल से मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ आया हुआ है। तो मैं बोलना चाहूँगा कल के दिन सपोज अगर ये 35,830 का लेवल अगर तोड़ देता है ऊपर की तरफ, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें 36,000 के लेवल्स हमें कल के दिन देखने मिल सकते हैं। मतलब यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर हमें देखने मिल सकता है। अदरवाइज अगर ग्लोबल क्यूज या फिर मैं बोल सकता हूँ ग्लोबल मार्केट्स अगर हर एक अच्छा रहता है और कल एचजीएक्स निफ्टी भी पॉजिटिव रहती है, तो मुझे लगता है कल का जो ओपनिंग है अराउंड 36,000 के आसपास देखने मिल सकता है। तो उस समय मैं बोलना चाहूँगा अगर 36,000 के आसपास ओपनिंग होती है तो मैं बोलना चाहूँगा डेफिनेटली बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। तो मैं बोलूँगा कि वहाँ पे जैसी 200 या 300 पॉइंट का अप मूव देखने मिलता है या फिर गैप अप देखने मिलता है, तो मैं बोलना चाहूँगा रश मत कीजिए। स्टार्टिंग के 25 मिनट्स वेट कीजिए और देखिए अगर ये 35,830 का लेवल अगर सस्टेन करता है तो फिर से आप बाय कीजिए और ऊपर की तरफ आप 200 या 300 पॉइंट का टारगेट आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा जो मेजर रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 35,830 का जो लेवल है वो फिलहाल रेजिस्टेंस है, वो सपोर्ट बन जाएगा अगर कल के दिन अगर 200 या 300 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग होती है। अदरवाइज समझ लीजिए कल के दिन इस लेवल के नीचे ओपनिंग होती है तो मैं बोलना चाहूँगा आप ब्लाइंडली बाय कीजिए, बिकॉज यहाँ पे जो मोमेंटम है पॉजिटिव है और कल के दिन मोस्ट प्रोबेबली अगर हम लोग देखेंगे ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपको अपसाइड अगर नीचे की तरफ मिलता है तो जो भी करेक्शन आएगा वहाँ पे आपको बाय करना है और ऊपर की तरफ बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको 36,000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए ऊपर की तरफ अगर 35,830 का जो लेवल है वो एक मेजर रेजिस्टेंस है, वहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो और 830 के नीचे मतलब 35,830 के नीचे आप एसएल लगा सकते हो, वहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज अगर करेक्शन आता है तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास भी आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। जब भी करेक्शन आता है वहाँ पे आपको बाय करना, और वही चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं कि जब भी करेक्शन आता है तो वहाँ पे आपको बाय करना है और अपसाइड आपको डेफिनेटली आने वाले समय में देखने मिलेगा। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पे मतलब कोई भी बेयरिश मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है। और उसके बाद हमने यहाँ पे 1 आवर का चार्ट ओपन किया हुआ है। सबसे पहले मैं बता दूँ 1 आवर के चार्ट पे क्या हो रहा है। अगर हम लोग देखेंगे ऊपर का जो लेवल है सेम एज इट इज़, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस 35,830 का, वही हमें यहाँ पे 35,830 का ऊपर का एक मेजर रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है, जहाँ पे मार्केट बहुत बार इसी लेवल से नीचे की तरफ आया हुआ है। तो कल के दिन मैंने जैसे बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो 1 आवर के चार्ट पे देखिए अगर समझ लीजिए ये लेवल ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे आपको बाय करना है। अदरवाइज एक रेंज में रह सकता है, बिकॉज अगर इसके नीचे बना रहता है तो मैं बोलना चाहूँगा शॉर्ट मत कीजिए। यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे आपको इस समय शॉर्ट करना चाहिए। यहाँ पे कोई भी बियरिश मोमेंटम हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अगर 830 के ऊपर निकलता है तो आपको 36,000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं जैसे मैंने बताया। तो कल के दिन अगर थोड़ा सा भी अगर आपको नीचे की तरफ मिलता है, मतलब इस लेवल के नीचे मिलता है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज अगर काफ़ी नीचे आ जाता है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है आपको, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो इसी ट्रेंड लाइन से काफ़ी ज़्यादा हमें बाइंग या फिर डिमांड देखने मिली है, तो कल के दिन अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास भी मिलता है तो यहाँ पे आपको बाय करना है। तो 1 आवर के चार्ट पे भी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आप इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो और इस ट्रेंड लाइन के नीचे आप एसएल लगा सकते हो। अदरवाइज अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है जो है 35,830, तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो और इसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैं बोलना चाहूँगा दोनों तरफ आप बाय कर सकते हो। वंस अगर ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ वहाँ पे बाय कीजिए। अदरवाइज अगर यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा रहेगा।
अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे क्या करना है। देखिए 5 मिनट्स के चार्ट पे हमें दो सपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। जो इमीडिएट सपोर्ट है जो है 35,630 का, उसके नीचे जो है 35,575 का। तो ये दो सपोर्ट हमें देखने मिल सकते हैं फिलहाल। अगर हम लोग देखेंगे 2 बजे के बाद मार्केट जो एक रेंज में था, ऊपर की तरफ 35,720 और नीचे की तरफ 35,630, तो एक मार्केट रेंज में है। तो कल के दिन मैं बोलना चाहूँगा अगर 35,630 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हमें 50 या फिर 100 पॉइंट्स का डाउनफॉल देखने मिल सकता है एज पर 5 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग को देखने मिल रहा है। लेकिन मैंने फिर से बताया कि अगर आप 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो वहाँ पे हमें सेल सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे वहाँ पे तो पूरा ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे, अगर कल के दिन 35,630 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो थोड़ा बहुत हमें मैं बोल सकता हूं कि डाउनफॉल देखने मिल सकता है 100 पॉइंट्स का। तो अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हो, अगर आपका टारगेट 50 या फिर 100 पॉइंट्स का है तो वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए जैसे ही शॉर्ट करते हो तो इसके ऊपर आपको एसएल लगाना है, जहां पे आपका रिस्क कम होना चाहिए और रिवॉर्ड ज़्यादा होना चाहिए। तो आप 35,630 के ऊपर आप एसएल लगा सकते हो, विच इज़ अराउंड 35,650 या फिर 645 के आसपास आप एसएल लगा सकते हो। और नीचे की तरफ 50 to 100 पॉइंट्स का टारगेट रख सकते हो अगर नीचे की तरफ आता है। अगर ऊपर की तरफ यहाँ से बाउंस बैक करता है, सपोज कल के दिन देखिए कहां पे ओपनिंग होती है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सपोज यहां पे ओपनिंग होती है और फिर से इस तरफ आता है और फिर से बाउंस बैक करता है, तो यहां पे आप बाय कर सकते हो, मतलब 35,630 के आसपास आप बाय कर सकते हो और इसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो। तो कल का ओपनिंग देखिए, क्योंकि पहला देखिए एसजीएक्स निफ्टी कहां पे ओपन होती है। अगर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है तो मैं बोलना चाहूंगा ब्लाइंडली बाय कीजिए। फिलहाल जो मोमेंटम है काफी ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन 5 मिनट्स के चार्ट पे 35,630 का जो लेवल है वो ध्यान रखिए। अगर यहाँ पे ये तोड़ देता है तो थोड़ा बहुत 100 पॉइंट्स का डाउनफॉल हमें देखने मिल सकता है, लेकिन तुरंत यहां से फिर से बाइंग आ सकती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आप मतलब मैं बोलना चाहूंगा आपको यहां पे स्कैल्पिंग करना पड़ेगा, तुरंत यहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो ज्यादा वेट मत कीजिए। और ऊपर की तरफ जैसे अगर मैंने बताया कि अगर ऊपर की तरफ निकलता है 35,720 का लेवल तोड़ देता है तो हमें 36,000 के लेवल्स आने वाले समय में देखने मिल सकते हैं। तो ये है आपको कल के दिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हुए हैं। तो इन इंपॉर्टेंट लेवल्स पे डिपेंड करके आप काम कर सकते हो। हमेशा याद रखिए कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो हमेशा जितना गंवा रहे हो उससे डबल या फिर ट्रिपल आपका टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसके लिए हमेशा लेवल्स पे डिपेंड होकर काम कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट या फिर कुछ भी क्वेरीज हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सअप या फिर मेल कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।